इस बात को बप्पा ने अपने साथियों के द्वारा सुना और उसको आने वाली विपत्ति की आशंका होने लगी। इसलिए वह पर्वत के एक गुप्त स्थान में जाकर रहने लगा। यह स्थान बिल्कुल ही निर्जन स्थान था। इस स्थान पर पहले बप्पा के वंशधर कई बार आकर शरण ले चुके थे। बप्पा के साथ बलिय और देव नाम के दो भीलों के लड़के भी थे। बलिय उंद्रिका और देव अगुन पनोर नामक स्थान का रहने वाला था। उन दोनों लड़कों ने बप्पा का साथ नहीं छोड़ा और दोनों ने बप्पा का किसी भी संकट में साथ देने का निश्चय कर लिया था। इसलिए वे दोनों इसके साथ बराबर बने रहे। बप्पा ने अपनी माँ से सुना कि मैं चित्तौड़ के मोरी राजा का भांजा हूँ। इस आधार पर उन्होंने चित्तौड़ जाने का विचार किया। उस समय बहुत से साथी हो गए थे। उनको लेकर वह चित्तौड़ पहुंच गया। उन दिनों वहां पर मौर्य वंश का मानसिंह नामक राजा राज्य करता था। उसने बप्पा को भांजे के रूप में पाकर बहुत आदर दिया। उसने उसको अपने राज्य का सामंत बनाया और उसके लिए एक अच्छी जागीर का प्रबंध कर दिया। मौर्य वंश परमार वंश की शाखा है। मौर्य वंश पहले मालव के राजा थे और इन दिनों में यह वंश चित्तौड़ के सिंहासन पर आसीन था। उन दिनों राजस्थान में सामंत प्रथा चल रही थी। इस प्रथा के अनुसार युद्ध प्रिय लड़ाकू सरदारों को राज्य की ओर से एक जागीर दी जाती थी। इसके बदले में वे सरदार आवश्यकता पड़ने पर अपने राजा की ओर से शत्रु से युद्ध करते थे। राजा मानसिंह के बहुत से सरदार थे। वे राजा के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ व्यवहार रखते थे। लेकिन बप्पा के पहुंचने पर सामंतों के इस व्यवहार में अंतर पड़ना आरंभ हो गया। इसी का कारण था कि राजा मानसिंह बप्पा का बहुत आदर करने लगा था और उसके सामंत इसे पसंद नहीं करते थे। उन दिनों की बात है, किसी विदेशी ने अपनी सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राजा मानसिंह ने उस शत्रु से लड़ने के लिए सामंतों को आदेश भेजा। सामंत इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनके हृदय में पहले से अंतर पड़ गया था। वे लोग बप्पा से ईर्ष्या रखते थे और आने वाले शत्रु से सामंतों के युद्ध नहीं करने पर बप्पा स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ और चित्तौड़ की सेना लेकर वह शत्रु से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उस समय ईर्ष्या रखने वाले सामंत भी शत्रु से लड़ने के लिए गए। दोनों ओर से खूब युद्ध हुआ और शत्रु की पराजय हुई। इस युद्ध में बप्पा ने अपने जिस पराक्रम का प्रदर्शन किया उसको देखकर राजा मानसिंह के सामंत आश्चर्य में पड़ गए। शत्रु को पराजित करके बप्पा लौटकर चित्तौड़ नहीं गया, बल्कि चित्तौड़ की सेना और उसके सामंतों के साथ वह अपने पूर्वजों की राजधानी गजनी नगर पहुंच गया। उस समय गजनी में सलीम नाम का राजा राज्य करता था। बप्पा ने उस पर आक्रमण किया और गजनी का राज्य अपने अधिकार में लेकर मलेच्छ राजा सलीम की लड़की के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद गजनी के राज्य को अपने एक सरदार को सौंपकर वह अपनी सेना के साथ चित्तौड़ आया। राजा मानसिंह के सामंत बप्पा के कारण असंतुष्ट थे और उनकी समझ में बप्पा अत्यंत पराक्रमी था। इसलिए उन दिनों उन लोगों ने बप्पा के साथ अपना मेलजोल बढ़ाया और बप्पा ने भी परिस्थितियों का लाभ उठाकर राजा मानसिंह के सिंहासन को छीन लिया और मानसिंह को किसी कारणवश सिंहासन से नीचे उतरना पड़ा और चित्तौड़ राज्य का वह शासक बन गया। चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठने के बाद बप्पा ने हिंदू सूर्य राजगुरु चकवई के नाम की उपाधि धारण की। महाराज बप्पा ने बहुत से विवाह किए। उनके जो लड़के पैदा हुए उनमें से कुछ सौराष्ट्र चले गए और उनके 5 बेटे मारवाड़ चले गए। अपने 50 वर्ष की आयु में महाराज बप्पा खुरासान राज्य में चले गए और वहां के राजाओं को जीत कर उन्होंने बहुत सी मलेच्छ स्त्रियों के साथ विवाह किया। उन स्त्रियों से बप्पा के अनेक पुत्र व कन्या उत्पन्न हुई। 100 वर्ष तक जीवित रहने के बाद बप्पा की मृत्यु हुई। देलवाड़ा नरेश के एक प्राचीन ग्रंथ से पता चलता है कि बप्पा ने इफ्नहान, कंधार, काश्मीर, इराक, ईरान, तुरान, काफरिस्तान और आदि अनेक पश्चिम के देशों को जीतकर उन राजाओं की बेटियों से विवाह किया था और अंत में साधु जीवन व्यतीत किया। सब मिलाकर बप्पा के 130 संतानें पैदा हुई थी और उससे पैदा हुए बेटे नौशेरा पठानों के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं। उनके पुत्रों ने अलग अलग राजवंश की स्थापना की। हिंदू स्त्रियों से
98 पुत्र पैदा हुए जो अग्नि के उपासक और सूर्यवंशी के नाम से विख्यात हुए। भट्ट ग्रंथ में लिखा है कि बप्पा के मरने पर मुसलमान उसके मृतक शरीर को जमीन में गाड़ना चाहते थे और हिंदू दाह क्रिया करना चाहते थे। इस बात को लेकर हिंदू और मुसलमानों में बहुत बड़ा विवाद बढ़ा। अंत में बप्पा के मृत शरीर पर ढका हुआ कपड़ा हटाकर देखा गया तो सब पर सफेद रंग के कमल थे। उन फूलों को लेकर मानसरोवर पर लाया गया। फारस के नौशेरवा बादशाह के संबंध में भी इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। धन्यवाद।